खेजड़ी कटाई पर गुस्से में मारवाड़, क्यों भड़का खेजड़ी बचाओ आंदोलन। खतरे में राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, क्यों नहीं इसे बचा पा रहा राज्य। विकास की आड़ में खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई, क्या भूल गए बिश्नोई समाज का बलिदान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं खेजड़ी की। राजस्थान में खेजड़ी काटने वालों की कुल्हाड़ी सिर्फ पेड़ों पर नहीं चल रही, ये चल रही संस्कृति पर, आस्था पर और पूरे मरुस्थल की जीवन रेखा पर। बीकानेर में महापड़ाव शुरू है, जनता सड़कों पर है और खेजड़ी के ताबूत रोज बन रहे हैं। आज राजनीति को छोड़िए, सीधे मुद्दे पर चलते हैं कि खेजड़ी बचाने की लड़ाई इतनी बड़ी और अहम क्यों है और आखिर किसकी मिलीभगत से राज्य वृक्ष की हत्या धड़ल्ले से चल रही है। खेजड़ी का पेड़ जो 5000 साल तक जिंदा रह सकता है, आज वही धड़ल्ले से काटा जा रहा है। सोलर प्रोजेक्ट्स, बिजली लाइनों की आड़, ठेकेदारों का लालच और विभागों की खामोशी इसका जवाब दे रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली पैदा करने के नाम पर खेजड़ी काटने वालों की खुली छूट दी जा रही है। आपको बता दें कि खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये मारवाड़ का ऑक्सीजन सिलेंडर है और जब इसे अंधाधुंध तरीके से काटा जाने लगा तो जनता का गुस्सा फट पड़ा, वो अब सड़कों पर उतर आई। बीकानेर में जो महापड़ाव इस समय चल रहा है, बिश्नोई समाज, संत समाज, विधायक, सांसद वहां सब एकजुट हो गए हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कानून बनाओ, नहीं तो आंदोलन और बड़ा होगा। कि खेजड़ी को लेकर आपके पास में आंदोलन चल रहा है बीकानेर में, आपका क्या कहना है? नहीं, पूरा का पूरा था रेगिस्तान को इन्होंने रौन दिया। हमारे यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं, उससे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। ये मैं नहीं, खुद नियामक आयोग कह रहा है, दुगनी। उसके बावजूद पूरा का पूरा पर्यावरण, पूरा का पूरा वहाँ का भौगोलिक वातावरण को तहस नहस कर रहे हैं। खेजड़ी हमारी श्रद्धा का प्रतीक था। हम लोगों के लिए मंदिर नहीं हुआ करते थे, हमारी धार्मिक पीढ़ियों से खेजड़ी के माध्यम से हम लोग करते थे, उसको उन्होंने आज समाप्त कर लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जोन बना दिया है। जो कानून है वो सख्त किया जाए, सजा का प्रावधान लाया जाए, इस पर क्या राज्य सरकार कुछ सोच रही है? क्योंकि वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया है पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। देखिए, बिश्नोई समाज हमेशा खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए प्रदेश की सरकार ने खेजड़ी के वृक्ष के संरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ठोस कदम उठाए हैं और हमारा ये संकल्प है कि खेजड़ी हमारा वृक्ष है राजस्थान का, उसकी संरक्षा सुरक्षा रहे, इसके लिए सरकार हमेशा कृतसंकल्पित रही है। वो कह रहे हैं कि पहले सजा का प्रावधान था वो हटा दिया और पैसे बढ़ा दिए। पैसे तो कोई भी चुका देगा वृक्ष काटने के लिए। मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर विषय को गंभीरता से देखते हैं। खेजड़ी के संबंध में भी उन्होंने कैबिनेट में और सरकार में निश्चित रूप से उसका संरक्षण हो, ये हमारा ध्येय है। खेजड़ी हमारा वृक्ष है और बिश्नोई समाज का खेजड़ी बचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। निश्चित रूप से हमारी सरकार भावनाओं का ध्यान रखते हुए खेजड़ी वृक्ष के बचाने के संकल्प को हमेशा पूरी कर। आप सनातनी हैं, सनातन में वृक्षों की पूजा होती है और खेजड़ी के वृक्ष की पूजा खास करके हम करते हैं मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ के क्षेत्र में और राजस्थान में भी कई इलाकों में करते हैं। खेजड़ी को लेकर बड़ा आंदोलन बीकानेर में चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से बीजेपी के भी कई नेताओं ने कहा है कि खेजड़ी बचने चाहिए। बिश्नोई समाज के धर्मगुरु, हम सब के प्रेरणा स्रोत, जिस प्रकार से उन्होंने जो कार्य किया था खेजड़ी के लिए, वो आज सब हमको स्मरण में है। तो उस क्रम में खेजड़ी हो, पीपल हो, बड़ हो या हमारे आंवले हों, बीलपत्र हों, इस प्रकार के मैंने खुद ने, जिनमें हमारी आस्था है, पूजा हम लोग करते हैं विधि विधान से, हमारा नियम कायदे से, इन सभी वृक्षों के लिए मैंने खुद ने आगे होके और अपना एक पत्र हमारे को दे रखा है। मैंने मुख्यमंत्री महोदय को और वन मंत्री जी को, और मैंने अभी विधानसभा में भी लगाया क्वेश्चन कि भाई इस पर कोई कानून बनाया जाए, कानून बनकर इस पर रोक लगा देनी चाहिए और खेजड़ी नहीं, ये सारे वृक्ष रुकने चाहिए। अब सवाल आता है कि बिश्नोई समाज एक पेड़ के लिए आर पार की लड़ाई आखिर क्यों लड़ रही है। तो यहां आप जान लीजिए कि खेजड़ी उनके लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो धर्म है, संस्कृति है, इतिहास है। ये वही समाज है जिसने कहा था, सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान, यानी सिर कट जाएगा लेकिन पेड़ नहीं कटेंगे।
लेकिन आप इसे महज एक नारा समझने की भूल ना करिएगा, क्योंकि ये कोई नारा नहीं है, ये इतिहास में सच हुआ है। जी हां, दरअसल सन 1723 में जोधपुर के खेजड़ली गांव में सामूहिक बलिदान हुआ था। दरअसल महाराजा के आदेश पर खेजड़ी का पेड़ काटने के लिए कुछ सैनिक वहां पहुंचे थे, लेकिन उनके सामने चुनौती के तौर पर खड़ी थीं अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 3 बेटियां। उन्होंने सैनिकों से कह दिया था कि पहले आप हमें काटो, फिर पेड़ काटना, और उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, गले से चीत्कार निकल पड़ेगी, क्योंकि पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने गए इन सैनिकों ने अमृता बिश्नोई और उनकी 3 बेटियों पर अपनी कुल्हाड़ी चला दी। उनके सिर काट डाले गए और फिर एक एक करके 363 लोगों ने खेजड़ी बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। ये पूरी दुनिया का पहला चिपको आंदोलन था। आपने चिपको आंदोलन तो सुना ही होगा। पेड़ों को बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, उन्हें गले लगाते थे ताकि कोई उन्हें काट ना पाए। तो आप ये सोचिए, ये दुनिया का सबसे पहला चिपको आंदोलन था कि खेजड़ी को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये इतिहास का वो अध्याय बन गया जो आज भी लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख देता है। इसलिए खेजड़ी सिर्फ पेड़ नहीं है, बल्कि बलिदान की आखिरी निशानी है। इसे लेकर हर साल 12 सितंबर को खेजड़ली में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी लगता है, जो अपने आप में अनोखा है, क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी पेड़ों के लिए कोई मेला नहीं लगता, सिर्फ खेजड़ली में लगता है। ये सिर्फ मेला नहीं है, बल्कि 363 बलिदानों का स्मारक है। उन्हें हर साल इसकी याद दिलाता है कि कैसे 363 लोगों ने पेड़ बचाने के लिए, खेजड़ी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। यही लोग खेजड़ी की पूजा यहां पर आके करते हैं, और यही बिश्नोई समाज अपने 29 नियमों की शपथ दोहराता है कि सबसे पहले प्रकृति, बाकी सब कुछ बाद में। ये तो हो गई बलिदान की कहानी। और अब जानिए कि खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले बाशिंदों के लिए कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है। रेगिस्तान में खेजड़ी का पेड़ छाया देता है, यही फसलों को बचाता है, यही वहां के जानवरों के लिए चारा बनता है, और इसी के हरे फल से सांगरी बनती है। आपने सुना होगा केर सांगरी की सब्जी, आपने जोधपुर, बीकानेर जैसे कई जिलों में इस सब्जी का नाम सुना होगा और खाई भी होगी आपने, जो राजस्थान की शान है और विश्व प्रसिद्ध फूड है। और यही खेजड़ी अकाल में लोगों का सहारा भी बनता है। इसी पेड़ से घर, हल, ईंधन सब कुछ बनते हैं, और तो और यही पेड़ औषधियों का भी खजाना है। दरअसल जो केर सांगरी की सब्जी आप बड़े चाव से खाते हैं, उसमें 15% प्रोटीन होता है, 8 से 12% तक फाइबर होता है, 50% तक कार्ब्स होते हैं। इसके अलावा आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी आपको मिलते हैं। इसमें फैट भी सिर्फ 2 से 3% तक ही होता है, और इसमें 8 से 15% तक शुगर होता है। यानी सांगरी सिर्फ सब्जी नहीं है, ये रेगिस्तान की वो पौष्टिक फैक्ट्री है जो यहाँ के लोगों को पोषण से भरती है। क्योंकि रेगिस्तान में और दूसरी फसलें बहुत कम होती हैं, लेकिन बावजूद इसके आज इसी खेजड़ी वृक्ष को सबसे ज्यादा काटा जा रहा है। ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है। आप सोचिए, जो पेड़ राजस्थान का राज्य वृक्ष है, वो राजस्थान ही इसे बचा नहीं पा रहा है। उस राजस्थान में ही हजारों के, लाखों की संख्या में आए दिन खेजड़ी काटे जा रहे हैं। दरअसल 1983 में इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसे लोग कल्प वृक्ष भी मानते हैं। आपने कल्प वृक्ष के बारे में भी सुना होगा। खेजड़ी का स्थान राजस्थान में कल्प वृक्ष जैसा है। तो इसी से आप सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण है ये। लेकिन आज पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर और थार के सबसे संवेदनशील इलाके खेजड़ी के कटान का केंद्र बन चुके हैं। लोगों का आरोप है कि सरकार इस दिशा में कुछ कर ही नहीं रही है। सिर्फ सर्वे, नोटिस और बयान के अलावा कुछ भी नहीं। कोई कानून नहीं, कोई एक्शन नहीं, आरोपियों पर कोई जुर्माना नहीं। जब कुछ भी नहीं है तो आरोपी धड़ल्ले से इन्हें काट रहे हैं, अंधाधुंध तरीके से काट रहे हैं, और कारण विकास हो रहा है। बस सिर्फ इसलिए यह आंदोलन भड़का और इसलिए बीकानेर में महापड़ाव बिठाया गया है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि सरकार जागे नहीं तो आंदोलन जाग जाएगा। राजस्थान की मिट्टी ने खेजड़ी को सिर्फ पेड़ नहीं माना, बल्कि जीवन माना है, संस्कृति मानी है, धर्म माना है।
लेकिन आज यही खेजड़ी का पेड़ अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। पैसे, परियोजनाओं और प्रशासनिक मिलीभगत की भेंट चढ़ रहा है। बीकानेर का महापड़ाव सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, ये आखिरी चेतावनी है सरकार को कि अब वो तय करे कि खेजड़ी को बचाएंगे कि सोलर पॉलिसी का जंगल उगाएंगे। और आप अब हमें कमेंट्स में बताइए कि राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने की लड़ाई जो महापड़ाव बीकानेर में है, जो लोग लड़ रहे हैं इसके लिए, वो कितना सही और कितना असर इसका सरकार पर पड़ेगा। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पेड़ की नहीं है, बल्कि पहचान की है, राजस्थान की पहचान की है, खेजड़ी के अपने अस्तित्व की है। नमस्कार।